पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। चोलिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक मालाखंड, हजारा, पेशावर, कोहाट, बनू, जोब, कोयटा और किलात में बारिश का इम्कान है, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। हुकूमत ने IMF के घन चक्कर में फंसा दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज का ड्राफ्ट तैयार। IMF ने अपनी तमाम शराइत मनवा ली। पाकिस्तान के 6 मुतालबात मुस्तरद। ड्राफ्ट की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। आज और कल भी बातचीत जारी रहेगी। एलामिया भी जारी हो गया। IMF से मुज़ाकरात पर मुशीर खजाना का मुसलसल वज़ीर आज़म से राबता। अब्दुल हफीज शेख की इमरान खान से 2 मरतबा मुलाकात। एमनेस्टी स्कीम पर ब्रीफिंग के लिए पीर को इजलास तलब। वज़रा और अरकान असम्बली को इफ्तार डिनर भी देंगे। उधर IMF को इदारों की निजकारी पर मुलाजमीन के लिए अबूरी फंड्स का मुतालबा नामंजूर और तनख्वाहों पर टैक्स रवां साल शुरू करने की जिद बरकरार है। मैंने को पाकिस्तान का सिस्टम समझाया है, दैट्स ऑल। IMF की बात नहीं करें, हर बंदा IMF की बात करे, पाकिस्तान की बात करे। FBR की इजाजत के बगैर अकाउंट मुंजमद करने पर पाबंदी। एमनेस्टी स्कीम का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। नए चेयरमैन FBR शबर जैदी का कहना है, हर कोई IMF की बात कर रहा है, आप पाकिस्तान की बात करें। आपने महंगाई की बात की और ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इस वक्त हमारे लोग मुश्किल में, महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। ये मुझे एहसास है कि जो भी बिजली बनाने वाला हमारा जो पावर सेक्टर है वो मकरूज हो जाता है, उसके ऊपर कर्जे चढ़ जाते हैं। महंगाई का एहसास है, कौम को थोड़ी देर मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। बिजली और गैस महंगी ना करते तो कर्ज बढ़ जाता। गरीबों को घर देंगे, सस्ता इलाज होगा, नौजवानों को कर्जे भी देंगे। वज़ीर आज़म का रावलपिंडी में हस्पताल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया वॉल्टन रोड में घर जल गया। 3 बच्चे जाँ बहक। मरने वाले बच्चों की उम्रें 2 से 5 साल के दरमियान थी। इमदादी टीमों ने शोलों पर काबू पाया तो पूरी इमारत जलकर राख हो चुकी थी। कराची वाटर बोर्ड और पुलिस का PIDC के करीब गैर कानूनी हाइड्रेंट पर छापा। 62 अफराद हाइड्रेंट से पानी निकालकर फरोख्त करते थे। कुआं मिसमार। 6 माह कबल भी इसी हाइड्रेंट पर कार्रवाई की गई थी। सिंध काबीना के 2 मुशीरों को इस्तेकाक न होने के बावजूद नई कीमती गाड़ियां देने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी पर 90 लाख रुपए खर्च हुए। चेयरमैन नैब पर चंद अहम रेफरेंस वापस लेने के लिए दबाव। ज़राए का कहना है, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने दबाव मुस्तरद कर दिया। रेफरेंस वापस लेने से इनकार पर सोशल मीडिया पर तैयार शुदा चंद तस्वीर भी जारी की गई। दाता दरबार हमले का अहम सुराग मिल गया। बमबार को दरबार लाने वाले रिक्शा ड्राइवर ने सहूलतकार गिरफ्तार करा दिया। 92 न्यूज़ ने तस्वीर भी हासिल कर ली। दोनों हमले की सुबह दरबार पर देखे गए। महकमा दाखिला पंजाब ने मामले पर GIT भी तश्कील दे दी।
रिश्तों के व्यापारी चीनी दुल्हे शिकंजे में आने लगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मजीद 3 चीनी मर्द और 3 पाकिस्तानी खवातीन गिरफ्तार। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद में शादी स्कैंडल में मुलव्वस चीनी गिरोह के 25 मुल्जिमान का 14 रोजा जुडिशल रिमांड। यूटिलिटी स्टोर्स की हालत ना संवरी। पहले रैक खाली थे, अब दरवाजे भी बंद हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स का यूनियन चेयरमैन सैयद आरिफ हुसैन की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। शहर शहर स्टोर्स को ताले लगाकर धरना। आज होगा सरफराज 11 का फिर से बड़ा इम्तिहान। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच के लिए कौमी टीम की साउथहैम्पटन में प्रैक्टिस शोएब मलिक ने ज्वाइन कर लिया। वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए आसिफ अली और मोहम्मद आमिर के पास आखिरी मौका। और उर्दू के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो की आज 107वीं सालगिरह। उनकी काटदार तहरीरें आज भी अपनी मिसाल आप हैं। वो 11 मई 1912 को लुधियाना में पैदा हुए। तकसीम हिंद के वक्त नकल मकानी करके लाहौर आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आप में जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, आसमान पर बादलों का बसेरा है। जबकि चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, जबकि रनाला खोर्द में हल्की जालाबारी के साथ तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मालाकंड, हजारा, पेशावर, कोहाट, बन्नू, योब, कोयटा और किलात में बारिश का इम्कान है। जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई की गई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई, आसमान पर बादलों का बसेरा है। चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि रनाला खोर्द में हल्की जालाबारी के साथ तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मालाकंड, हजारा, पेशावर, कोहाट, बन्नू, योब, कोयटा और कलात में बारिश का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। खबर यह है कि कराची वाटर बोर्ड और पुलिस का PIDC के करीब गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पर छापा। 62 अफराद वाटर हाइड्रेंट से पानी चोरी कर रहे थे। इसी वाटर हाइड्रेंट पर 6 माह पहले भी कार्रवाई की गई थी। भारी मशीनरी के जरिए हाइड्रेंट मिसमार किए गए। कराची वाटर बोर्ड और पुलिस का PIDC के करीब गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पर छापा। 62 अफराद वाटर हाइड्रेंट से पानी चोरी कर रहे थे। इसी वाटर हाइड्रेंट पर 6 माह पहले भी कार्रवाई की गई थी और भारी मशीनरी के जरिए हाइड्रेंट मिसमार किए गए थे। कराची वाटर बोर्ड और पुलिस का PIDC के करीब गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पर छापा। हुकूमत ने IMF के घन चक्कर में फंसा दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। IMF ने अपनी तमाम शराइत मनवा ली हैं। पाकिस्तान के 6 मुतालबात मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि ड्राफ्ट की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आज और कल भी बातचीत जारी रहेगी। एलामिया भी जारी हो गया है। हुकूमत ने IMF के घन चक्कर में फंसा दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। पाक IMF मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म होने पर एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पाक IMF मुज़ाकरात में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात इतवार तक जारी रहेंगे। हतमी ड्राफ्ट की तैयारी का अमल भी शुरू है। पैकेज पर अमल दरामद के लिए पॉलिसी लेवल की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे।
वजारत खजाना के जराये कहते हैं कि सरकारी इदारों की निजकारी पर मुलाजमीन के लिए अबूरी फंड के कयाम, ज़राअत पर सब्सिडी खत्म करने का शेड्यूल 2020 से शुरू करने और तनख्वाहों पर टैक्स बढ़ाने को मुलतवी करने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ से IMF हुकाम मुत्तफिक नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम पर ब्रीफिंग के लिए पीर को इजलास तलब कर लिया। PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान असेंबली समेत तमाम वुज़रा इजलास में शरीक होंगे।